हमने पूरे हरियाणा के लिए लड़ा है। अब जो ये लंगोटी कस रखी इसको ऐसे ही कसी रखो, दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे हरियाणा के, उसके बाद ही सोया जाएगा। नमस्कार जी, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। और भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत की हार्दिक बधाई। आपको भी और पूरे रोहतक लोकसभा के सभी क्षेत्रवासियों को, ये पूरे लोकसभा के सभी आम जनता की जीत है। ये अकेले दीपेंद्र हुड्डा की जीत नहीं, ये लोगों का इलेक्शन था और लोगों की जीत है। और भाई कति कमाल कर दिया, चाड़ा पाड़ दिया इतनी वोट। अरे बेरी हल्का दीवान में क्यों दवाई आपने। भाई दीपेंद्र हुड्डा की जो अच्छी नीतियां थी, जो उनका चाल चलन था, उनका जो व्यवहार था, उसका नतीजा था। और हुड्डा साहब का जो इस इलाके में काम किया हुआ था रोहतक लोकसभा के अंदर, उसी के कारण, और जो बीजेपी गलत नीतियां थी जिन वजह से लोग परेशान थे, लोगों ने अपना एक विरोध प्रदर्शन करके वोट के रूप में दीपेंद्र हुड्डा को आशीर्वाद दिया। और मैं पूरी रोहतक लोकसभा के हर छत्तीस बिरादरी के हर भाई से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, आप इसी प्रकार से साथ देते रहें, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है और सच्चे आदमी की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने जिस दिन हार हुई थी उस दिन से लेकर आज तक हर रोड पर, हर जगह पर घूमे हैं और उन्होंने हर वर्ग का साथ दिया, और उसका नतीजा आज अपने रोहतक लोकसभा की बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत का मैं मुख्य श्रेय कोसली विधानसभा को देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जैसे कहा था भी पीछे हमारे से जो भूल हुई थी उसका हम सूद समेत वापस देंगे, तो उन्होंने बिल्कुल करके दिखाया है। तो मैं खासकर कोसली वाले अपने विधानसभा के सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी प्रकार से साथ बनाए रखें हमारा। और भाई हमने राजनीति सुनी है, आप तो सोए को ना प्रत्येक घर में गए बेरी विधानसभा का में। अरे दी दिन रात मेरे ख्याल में सोया ही ना करते, 1-2 घंटा सोते हो गए, इतनी मेहनत कराया करें के बात के मैं करना चाहो के मैं जिस प्रकार जीत दिलाई है दीपेंद्र हुड्डा ने, आपकी तारीफ करता ही ना सकता, के कारण है। देखो, दीपेंद्र हुड्डा की जीत ही हमारी जीत है, और मैं अपने पूरे बेरी विधानसभा के अंदर काम करना चाहता हूँ दीपेंद्र हुड्डा से कह के, अगर भाई यहाँ पे जो पीछे कमियां रही हैं काम यहाँ पर काम करवाए जाएं। और सोने की बात यह है कि जब हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा ही रात को देख लो चाहे सुबह देख लो, कितनी सर्दी थी, गर्मी थी, हर टाइम पे लोगों के बीच में रहे, समस्याओं को भी सुना है, हर समस्या का समाधान भी किया है, तो हम कैसे सो सकते हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी है, चाहे किसानों की ज़रूरत पड़ी है, पहलवानों को ज़रूरत पड़ी है, जहाँ कर्मचारियों को ज़रूरत पड़ी है, तो वहाँ पर भाई दीपेंद्र हुड्डा साथ खड़े रहे हैं। तो सोने वाली बात तो है नहीं, सोए तो उसी दिन के जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे हरियाणा के, उसके बाद ही सोया जाएगा। इतना सोए को ना जब तक सीएम ना बनते इतने। भाई सोने का कहाँ से सोया जाएगा, जब मेरे युवा साथी, मेरे भाई बेरोजगार जो रोडों पर घूमते दिखे हैं, जहाँ पर भी जाए, जिधर भी नज़र मिलाते हैं, जहाँ महंगाई भी सब जगह इतना बड़ा वो हो रहा है, सोने का तो रात को सोते हैं तब भी यही दिखाई देता है। आप सोते हैं जब भी, पहले रोडों पे जाते थे, कहीं पर भी गांव में जाते थे, फिजिकल की तैयारी होती मिलती थी, अब क्या मिलता है, अब नशे की तरफ धके हुए नौजवान भाई मिलते हैं, पूछते हैं भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो जवाब ये मिलता है आज के टाइम में रोजगार तो है नहीं, उससे तंग आके मेंटली परेशान होकर लोग नशे की तरफ लग जाते हैं। एक बात था जी, यो क्यों कर जादू करके दिखाया, क्यों करे के करे आपने के ईवीएम गड़बड़ थी के इतनी वोट आया करें, थोड़ी बहुत हो जाए कुछ नीच की कति एक तरफा बेरी विधानसभा तार दिया आपने। देखो, कुछ नहीं कराया गया, मेहनत करी है बेरी के हर कार्यकर्ता ने, हर व्यक्ति ने यहाँ पर मेहनत की है, और दीपेंद्र हुड्डा ने मेहनत की है। और उससे बड़ी मेहनत दीपेंद्र हुड्डा के चाचा जी कुलवीर हुड्डा जी, जो इतनी एज के दौरान बीमार होते हुए भी हर घर पे गए हैं, बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी के दौरान, उनको देख के हमारा जज्बा बढ़ा है। जब हमारे से बड़े हमारे बुजुर्ग और हैं जो हर घर में जा दीपेंद्र हुड्डा के लिए हमने खुद को अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा समझ के इलेक्शन लड़ा, और ये इलेक्शन रोहतक लोकसभा के लिए नहीं लड़ा, हमने पूरे हरियाणा के लिए लड़ा है, क्योंकि ये इलेक्शन पूरे हरियाणा का था। पहले भी बताया था, एक ये क्रांति आई है, और एक इस क्रांति का नतीजा आने वाले इलेक्शन के दौरान मिलेगा, क्योंकि एक एक वोट बेरोजगार के लिए थी, एक एक वोट जो महंगाई के लिए थी, एक एक वोट जो ये बंद हो रहे स्कूल,
अस्पताल इनके लिए थे, जो जितने निजीकरण करे गए इनके लिए, संविधान के लिए, जो संविधान के साथ ये छेड़खानी, उसके लिए लोगों ने अपना विरोध करके दिखाया है और इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हुई है। और इस जीत के लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे रोहतक लोकसभा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने अपने बेटे का, अपने बच्चों का साथ दिया और उन्हीं की बदौलत हम लोग इस इलेक्शन को जीत पाए हैं। और ये जीत पूरे रोहतक लोकसभा की, पूरे हर व्यक्ति की जीत है, एक दीपेंद्र हुड्डा की नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने तो पहले भी कहा था भाई मैं इस जीत को मेरे पूरे रोहतक लोकसभा के, पूरे हरियाणा के लोगों को समर्पित करता हूँ, तो भाई उन्होंने तो ये हमारे उस पर छोड़ दी है। अब यहाँ की जनता ने देखना है, अब आगे आने वाले समय में दीपेंद्र हुड्डा का बहुत साथ दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारे भाई, हमारी बहनों का, हमारे माता पिता का, जहाँ पर भी हमें जरूरत पड़ी है उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जो भी भाई, जो भी बेटा आप लोगों की दुख सुख में खड़े रहता है, जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े रहे हैं, आप उनका साथ दो। और जो कभी दिखते ही नहीं उनका साथ मत दो, जो जनहित के लिए काम करते हैं जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने करके दिखाया, साथ दो। एक लड़ाई तो हमने लड़ ली है, असली जो अगली लड़ाई है, मोर्चा जो है पूरे हरियाणा के लिए, वो अब आने वाली है। उसके लिए अब हम लोगों ने ये नहीं कि हम ये इलेक्शन जीत गए तो हम घर पे बैठ जाएंगे, नहीं। मैं तो एक मेरे भाई से, कार्यकर्ता से, जो भाई मैं मेरे चाचा था, उनसे यही विनती करता हूँ, अब जो ये लंगोटी कस रखी इसको ऐसे ही कसी रखो, इसको और दूनी टाइट करके अब अगले इलेक्शन के लिए आप इसी टाइम से लगे रहो, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला समय, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि सरकार को पता है अगर हमने ज़्यादा टाइम दे दिया इनको तो ये अब जितनी बुरी बीजेपी की हार हुई उससे बड़ी बुरी हार आगे इनको पता है विधानसभा इलेक्शन के दौरान होने वाली है। कितनी सीट दिलवाने वाले हो विधानसभा इलेक्शन में? भाई हम दिवाने वाले कौन, दिवाने वाले तो जनता है। मेहनत आप पकड़ो हो, मेहनत हर आदमी करता है, मैं अपनी जगह पे करता हूँ, हर कार्यकर्ता करे है। हाल बिल्कुल हर कार्यकर्ता करता है। जैसे इलेक्शन अब जनता ने अपना खुद का इलेक्शन समझ के लड़ा है, उसी प्रकार से जनता आने वाले इलेक्शन को भी अपना खुद का इलेक्शन समझ के लड़ेगी और बहुत बड़ी, मतलब पूर्ण बहुमत से है ना, हुड्डा सरकार बनाएगी और पहले जो 10 साल काम हुए थे उसी प्रकार से पूरे हरियाणा का विकास होगा। आज हमारे साथ फोड़ महाजरा जी थे। जिस प्रकार इन्होंने ऐलान कर दिया कि विधानसभा इलेक्शन में कति एक तरफा सीट आने वाली हैं और फोड़ भाई दिन रात, जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन में दिन रात एक कर दी है, उसी प्रकार दिन रात एक करने वाले हैं विधानसभा इलेक्शन में। सभी भाइयों से विनती है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।